बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है उसे शुरू से ही इस बात का तजस्सुस होता है कि उसके होने वाला बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी इस बात को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने इस तजस्सुस को पूरा करने के लिए वो डिफरेंट तरह के जेंडर प्रिडिक्शन टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनका साइंटिफिकली कोई भी प्रूव नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं, ये जो मिथ्स होती हैं, ये 90 to 80% जो है वो सच होती हैं। आप प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद से आसानी से अल्ट्रासाउंड से पता करवा सकते हैं कि आपके होने वाले बेबी का जेंडर क्या होगा, लेकिन इसके लिए आपको 20 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाली हूँ जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 14 हफ्तों में आपको शो होंगी और इनसे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकेंगी कि आपका होने वाला बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आप ये जानना चाहती हैं कि आपका होने वाला बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है, अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले हफ्तों में नोज़िया या वोमिटिंग जैसा कोई भी इशू ना हो, तो इसका मतलब है कि आपको बेटा पैदा होगा। और अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले हफ्तों में बहुत ज़्यादा वोमिटिंग और नोज़िया का इशू हो, तो इसका मतलब है कि आपको बेटी पैदा होगी। नंबर 2 पे, अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरू वाले दिनों में नमकीन चीज़ें खाने की क्रेविंग हो, तो इसका मतलब है कि आपको बेटा पैदा होगा। लेकिन अगर आपको मीठी और खट्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स हों, तो इसका मतलब है कि आपको बेटी पैदा होगी। नंबर 3, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे और खूबसूरत और घने हो जाएं, तो आपको बेटा पैदा होगा। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ही रूखे और डल हो जाएं, तो आपको बेटी पैदा होगी। इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और शाइनी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको बेटा पैदा होने वाला है। और अगर आपकी स्किन बहुत डल और रफ़ और ड्राई हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपका होने वाला बेबी गर्ल है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पाँव ठंडे रहते हों, तो इसका भी ये मतलब माना जाता है कि आपका होने वाला बेबी बॉय होगा। और अगर आपके पैरों का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, तो आपको बेटी होगी। ये थे कुछ साइंस जिनकी मदद से आप प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आसानी से अपनी बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन साइंस को आप सिर्फ फ़न की हद तक ही रखिएगा, इनको सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि हर फीमेल की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, उसमें शो होने वाले साइंस डिफरेंट होते हैं। ये सारी बातें मिथ्स होती हैं और इनका कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। तो इसलिए आपने इन सारे साइंस को लेकर सीरियस नहीं होना है या फिर ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि हमारा होने वाला बेबी हेल्दी हो, तो हमें उसकी हेल्थ के लिए दुआ को रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।